आज के इस क्लास में हम सीखने वाले हैं इफ़ फंक्शन को। फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ फंक्शन है कहाँ पे ये हम जान लेते हैं। इफ़ फंक्शन आपके फार्मूला पैनल के अंतर्गत लॉजिकल ग्रुप में आते हैं। पहले जानते हैं कि इफ़ फंक्शन होता क्या है, उसके बाद इसके हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। इफ़ फंक्शन एक्सेल के अंदर एक बहुत ही यूजफुल फंक्शन है। इसका हमेशा यूज किसी न किसी कंडीशन को दिखाने के लिए किया जाता है और ये कंडीशन कितने भी हो सकते हैं, मतलब कि 1, 2, 3 या फिर कितने भी कंडीशन हो सकते हैं। इसे समझने का एक बेस्ट एग्जांपल है किसी बोर्ड का मार्कशीट। आपने अक्सर देखा होगा या फिर किसी बोर्ड का क्राइटेरिया होता है कि अगर आप 60% या फिर 60% से ऊपर मार्क लाते हैं तो आप फर्स्ट कंसीडर किए जाएंगे, या फिर आप 45% या 45% से ऊपर मार्क लाते हैं तो आप सेकेंड कंसीडर किए जाएंगे। अगर आप 30% लाते हैं तो आप थर्ड कंसीडर किए जाएंगे, या 30% से ऊपर भी रहता है तो थर्ड माने जाएंगे। अगर ये तीनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन फॉलो नहीं होता है तो हम उसे फेल मानते हैं। इसी तरह एक्सेल में इफ़ को यूज करने के लिए आपके पास किसी न किसी कंडीशन का होना ज़रूरी है। आज हम देखने वाले हैं एक सिंपल सा मार्कशीट। यहाँ पे हमने छोटा सा एग्जाम्पल लिया है क्योंकि आपको आसानी से समझाया जा सके। इसके बाद एक और हम एग्जाम्पल देखने वाले हैं इफ़ का, जो है कुछ इस तरह से। इसमें 3 कंडीशन दिए गए हैं और मार्कशीट में हमने सिर्फ 2 कंडीशन अभी लगाए हैं ताकि इफ़ फंक्शन को आसानी से समझाया जा सके। यहाँ पे इफ़ फंक्शन का हम यूज करेंगे। हमारा क्राइटेरिया क्या है, पहले हमें मालूम होना चाहिए कि हमारा कंडीशन या फिर क्राइटेरिया क्या है, किस आधार पे हम कंडीशन को लगा रहे हैं। तो हमने यहाँ पे एक एग्ज़ाम लिया है जिसमें 100 मार्क का एग्ज़ाम था। उसमें से यहाँ पे कुछ बच्चे के नाम और उसके मार्क्स दिए गए हैं। हमारा कंडीशन या फिर क्राइटेरिया ये है कि जो बच्चे एवब यानी कि ऊपर और इक्वल 60 के लाए हैं, बड़ा या फिर बराबर 60 के लाए हैं, तो उसे हम पास मानेंगे। अन्यथा जो बच्चे 60 से नीचे लाए हैं उसे हम फेल मानेंगे। तो यहाँ पर इफ़ फंक्शन को लगाने के लिए हमें क्या करना होगा कि पहला सेल में जाना होगा। यहाँ पे हमें बराबर प्रेस करना है। इफ़ लिखेंगे। यहाँ पे इफ़ का मतलब ही होता है यदि। इफ़ लिखने के बाद आपको इफ़ का 2 फंक्शंस होते हैं इसमें, इफ़ एरर, तो हमें इफ़ का यूज़ करना है नॉर्मल इफ़ का। तो यहाँ पे हम टैब बटन प्रेस कर देंगे, ब्रैकेट चालू हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ सिंटेक्स दिए गए हैं, इसे हमें पहचानना बहुत ही आवश्यक है क्योंकि इसको फॉलो करेंगे तभी हमारा जो है इफ़ फंक्शन सही से काम कर पाएगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, पहला है लॉजिकल टेस्ट। यहाँ पे हम उस सेल का एड्रेस देंगे जहाँ पे हमारा कंडीशन लगाना है, जहाँ पे हमारा टेस्ट लगाना है। तो हम इस सेल को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हम इसके आधार पे अभी निकालना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे सिंपली क्लिक कर देंगे। यहाँ पे B3Q आया है तो ये सेल का एड्रेस है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये B वाले लाइन में है और इधर से 3 वाले नंबरिंग में है, तो ये B3 इसका नाम हो गया। तो ये हमारा एक लॉजिकल टेस्ट हो गया। अब यहाँ पे हम कंडीशन डालेंगे, इफ़ B3 सेल इज ग्रेटर देन और इक्वल 60। अगर B3 सेल बड़ा या बराबर होता है 60 के तो कॉमा। अब हमारा दूसरा सिंटेक्स चालू हो जाएगा, वैल्यू इज ट्रू। अगर ये वैल्यू सही हो गया तो आप क्या दिखाना चाहते हैं। तो मेरा एक बात याद रखेंगे कि जो हमें कंडीशन दिखाना होता है उसे हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में रखते हैं। तो यहाँ पे हम डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे वैल्यू इज ट्रू, अगर वो सही होता है तो हम यहाँ पे उसे हम पास देना चाहते हैं। अब फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद करेंगे, देन कॉमा कर देंगे। अब हमारा दूसरा सिंटेक्स है, इफ़ वैल्यू इफ़ ट्रू। अगर ये जो है 60 से नीचे होता है तो आप क्या देना चाहते हैं, या फिर आपका कोई भी कंडीशन हो अगर गलत होता है तो वो आप क्या देना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे फेल देना चाहते हैं। इसको हमने फिर बताया था पहले, उसको याद करेंगे कि हमें जो दिखाना होता है उसे डबल इन्वर्टेड कॉमा में रखते हैं। तो यहाँ पे हमें पहले डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना होगा, उसके बाद फेल लिखना होगा, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे और हमारे यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देना है, देन इंटर कर देंगे। अब देखेंगे आप यहाँ कि इसका 80 मार्क है तो ये पास माना जाएगा और यहाँ पे हमारा रिजल्ट भी पास दिखा रहा है। अब इसे हम नीचे की तरफ यहाँ से ड्रैग कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे नीचे
ये हमारा फुलफिल हो जाएगा और जहाँ पे जो कंडीशन हमने लगाया था उसके अनुसार हमारा रिजल्ट शो कर देगा। अब आपको देखना है कि कौन कौन पास हुए हैं, उसको अगर आप हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज कर सकते हैं, जो कि आपके होम पैनल में है। आप फर्स्ट ऑफ ऑल रिजल्ट वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लीजिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइए और यहाँ पे हाईलाइट सेल रूल्स और टेक्स्ट दैट कंटेंट्स, इस पर क्लिक करके आप किसको दिखाना चाहते हैं उसे यहाँ पे लिख दीजिए। हम दिखाना चाहते हैं सिर्फ पास वाले को, PASS पास, इसको हम दिखाना चाहते हैं ग्रीन कलर से, तो यहाँ पे हम ग्रीन फिल कर देंगे, देन ओके कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि इतने बच्चे जो हमारे ग्रीन लिस्ट में है वो पास है। इसमें हमने 2 कंडीशन का यूज़ किया है, एक तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग और इफ़ फंक्शन का। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको फंक्शन समझ में आया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे इसी का, इफ फंक्शन का। यहाँ पे भी हमारे पास कुछ कंडीशन है। यहाँ पे हमें एज का पोजीशन निकालना है कि जो आखिर जो है वो एडल्ट है, सीनियर सिटीजन है या फिर चाइल्ड है। तो यहाँ पे एज का कुछ कंडीशन दिए गए हैं कि अगर कोई सेल, अगर जो किसी का एज जो है 80 से बड़ा या बराबर होता है तो उसे हम सीनियर सिटीजन कंसिडर करेंगे, और 80 से यहाँ पे अगर 18 से बड़ा या बराबर होता है तो उसे हम एडल्ट मानेंगे, और 18 से अगर छोटा होता है तो उसे हम चाइल्ड की कैटेगरी में रखना चाहते हैं। तो फिर से वही हम इफ़ का फंक्शन का यूज करेंगे। यहाँ पे हमारा जो है 3 कंडीशन हो गया, तो बस वही बराबर देना है, इफ़ लिखना है आपको। यहाँ से इफ़ टैब बटन प्रेस करना है, लॉजिकल टेस्ट में हमारा वही सेल आ जाएगा। इसको हम यहाँ पे आप कंडीशन देंगे, अगर ये वाला सेल बड़ा या बराबर रहे 80 के, ठीक है, तो हम कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पे हम दिखाना चाहते हैं सीनियर सिटीजन, SRCITIZEN, सीनियर सिटीजन, डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद, देन कॉमा। तो एक कंडीशन हमारा फुलफिल हो चुका है। अब दूसरा कंडीशन है हमारा कि अगर बड़ा या बराबर है 18 के तो वो एडल्ट होना चाहिए। तो फिर से हम इफ फंक्शन का यूज करेंगे यहाँ पे दूसरा कंडीशन लगाने के लिए। फिर से टैब बटन प्रेस करेंगे, फिर से हमारा लॉजिकल टेस्ट में 80 आ जाएगा। यही वाला सेल को रखेंगे B3 को। फिर यहाँ पे आप कंडीशन डालना होगा कि दूसरा कंडीशन आप क्या लगाना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम लगाना चाहते हैं अगर कोई सेल बड़ा, वही सेल अगर बड़ा या बराबर हो 18 के तो हम कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पर हम दिखाना चाहते हैं उस सेल को एडल्ट, ADULT, एडल्ट, डबल इन्वर्टेड कॉमा कॉमा इफ़। अब तीसरा कंडीशन हमारा है कि अगर लेस रहे कोई सेल, किसी का एज 18 से अगर कम रहे तो उसे हम चाइल्ड के कैटेगरी में रखना चाहते हैं। तो इसके लिए फिर से हमें इफ़ लगाना होगा, टैब बटन प्रेस करेंगे, लॉजिकल टेस्ट में वही सेल को रखेंगे। हमें एक ही सेल में पूरी कंडीशन को बता देना पड़ता है ताकि नीचे ड्रैग करे तो अपने अनुसार एक्सेल इस सेल को पहचान कर हमारा रिजल्ट शो कर दे। यहाँ पे फिर से कंडीशन हम लगाएंगे, अगर ये सेल लेस रहे 18 के। यहाँ पर हमने बराबर क्यों नहीं दिया, तो बराबर इसलिए नहीं दिया कि यहाँ पे हम बराबर दे चुके हैं। अगर 18 के बराबर होगा तो वो तो एडल्ट हो जाएगा, तो इसलिए हमें यहाँ पे बराबर नहीं देना है। अगर आप यहाँ पे बराबर दे देते हैं तो वहाँ पे आंसर फर्स्ट शो करेगा, क्योंकि आपने 2 सेम जैसा कंडीशन लगा दिया है। तो यहाँ पर हम कॉमा देते हैं, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा। अब यहाँ पे इफ़ लॉजिकल टेस्ट में हमने दे दिया, अब यहाँ पे हम कॉमा देना है, यहाँ पे कॉमा देना है, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा देना है, और यहाँ पे वैल्यू इफ़ ट्रू, अगर वैल्यू सही होता है तो हम यहाँ पे चाइल्ड दिखाना चाहते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा। अब यहाँ पे हमें कंडीशन के अनुसार ब्रैकेट बंद करने होते हैं, तो हमने यहाँ पे 3 कंडीशन लगाया है, इसलिए हमें 3 बार ब्रैकेट को क्लोज करना होगा। तो ब्रैकेट क्लोज क्लोज क्लोज। अगर ये जो ब्रैकेट है आपका रंगीन होने लगे तो आप समझिए कि आपका जो सिंटेक्स है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आपने कहीं नहीं छोड़ा है, आपने सही से बनाया है। तो एक बार मैं फिर से इस सिंटेक्स को समझा देता हूँ। अगर यदि B3 सेल बड़ा या बराबर रहे 80 के तो वो होगा सीनियर सिटीजन। इफ़, फिर दूसरा कंडीशन, B3 सेल अगर बड़ा या बराबर रहे 18 के तो वो एडल्ट होगा। इफ़, फिर तीसरा कंडीशन, B3 सेल अगर लेस रहे 18 के, यहाँ पे मैंने कंडीशन नहीं दिया है, अगर लेस रहे 18 के, इसलिए बार बार इसको एक बार चेक कर लेंगे ताकि गलती ना हो। 18 के तो वो चाइल्ड होगा, इसलिए हम यहाँ पे इंटर करेंगे। ये जो है 80 का है, 80 से यहाँ पे मैंने कंडीशन दिया था कि 80 से बड़ा या बराबर है तो वो सीनियर सिटीजन, ये 80 के बराबर है तो भी ये सीनियर सिटीजन में गिना जाएगा। अब यहाँ पे हम इसको ड्रॉप करते हैं नीचे की तरफ। ये देखिए, ये जो है सारा चीज़ें आपके पास निकल के आ गई है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि चाइल्ड किसी में नहीं है,
चाइल्ड इसलिए किसी में नहीं है कि किसी का कंडीशन यहाँ पे चाइल्ड वाला है ही नहीं। अगर हम किसी कंडीशन को चाइल्ड के अनुसार कर दें, मतलब कि 18 से सेल को नीचे कर दें, तो वो चाइल्ड यहाँ पे शो करेगा। जैसे कि 80 है ये, इसी में हम अपडेट करते हैं, यहाँ पे मैं 12 कर देता हूँ और जैसे ही इंटर प्रेस करूँगा वो इसका जो है पोजीशन चाइल्ड में शो करेगा, इंटर। ये देख सकते हैं आप। तो कंडीशन आपके लॉजिकल टेस्ट के सेल के अनुसार चेंज होते रहते हैं। जैसे ही आप अपडेट करेंगे यहाँ पे कुछ, यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका एक्सेल जो है कंडीशन को रीड कर लेगा।